इस लेक्चर में न्यू जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अभी रिसेंटली न्यूज में है और इसकी परमिशन के लिए कि हमारे देश में जीन एडिटिंग टेक्निक यूज की जाए क्रॉप वगैरह में या कोई नए सीड बनाने में, इसका प्रपोजल रखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के पास 2 साल से, लेकिन अभी ये पेंडिंग है। इसने अप्रूवल नहीं दी है, अपनी सहमति अपनी परमिशन नहीं दी है कि हमारे देश में नई जीन टेक्निक, ये जीन एडिटिंग टेक्निक यूज की जाए। तो ये है क्या जीन एडिटिंग? जीन एडिटिंग को देखो, ये जीनोम एडिटिंग के नाम से भी जानते हैं या जीन एडिटिंग। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें साइंटिस्ट के पास ये एबिलिटी होती है, कोई भी वैज्ञानिक किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए चेंज कर सकता है। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डीएनए देखो, सबकी बॉडी में क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के अंदर जीन होते हैं और जीन के अंदर होते हैं डीएनए। तो डीएनए सबसे छोटी यूनिट हो गई जीन के अंदर। तो डीएनए को चेंज किया जा सकता है। देखो, डीएनए की वजह से अगर आपके डीएनए को चेंज कर दें तो आपके बालों के कलर भी बदले जा सकते हैं, आंखों का कलर बदला जा सकता है, आपकी एबिलिटी बदली जा सकती है। तो ये डीएनए में चेंज करके क्रॉप में भी चेंज किया जा सकता है। कोई मान लो फसल है क्रॉप, वो ड्रॉट रेजिस्टेंस बनानी है कि सूखा को सहन कर ले, मान लो पानी ना हो, कम पानी में भी उग जाए। अगर वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है कि जिसको पानी चाहिए, अगर उस जीन को ही हम मॉडिफाई कर दें तो ये पॉसिबल हो सकता है और पॉसिबल हुआ है। कई सारी ऐसी क्रॉप बनाई है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे कैसे क्या करते हैं इसमें टेक्नोलॉजी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको या तो ऐड करते हैं कुछ, या कुछ रिमूव करते हैं, या अल्टर करते हैं, कुछ चेंज करते हैं पर्टिकुलर लोकेशन पे। जीनोम की जो जीन की पर्टिकुलर लोकेशन है उसमें चेंज करते हैं। देखो इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कुछ मौके, जैसे अगर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूज करें तो हम टारगेटेड मेडिसिन बना सकते हैं। टारगेटेड मेडिसिन का मतलब है कोई पर्टिकुलर दवाई के लिए एक पर्टिकुलर जीन जो रिस्पॉन्सिबल है उस जीन पे ही दवाई दी जाए, और उस जीन को दवाई दी जाए डीएनए को, तो हम ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं कि बीमारी को ठीक करने के लिए, कोई स्पेसिफिक बीमारी है, बायोफ्यूल्स जनरेट करने के लिए यूजफुल हो सकती है, या कोई डिसीज रेजिस्टेंस क्रॉप, ऐसी क्रॉप हम जनरेट कर सकते हैं जीन एडिटिंग के जरिए कि अभी जैसे बहुत सारी फसलों में कोई बीमारी लग जाती है, वो खराब हो जाती है किसान की फसलें, तो उनको बचाया जा सकता है ऐसी डिसीज से, बीमारी से। नया ये अपॉर्चुनिटी है कि कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाना हो नया, उसमें भी यूजफुल हो सकती है। लेकिन कुछ चैलेंजेस है इसके सामने, चुनौतियां, जैसे सेफ्टी का। मतलब इसकी अभी ये प्रूव नहीं हुआ है कि अगर हम जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूज करें तो जीन जब चेंज किया जाएगा तो आने वाला जो क्रॉप होगी वो लोग खाएंगे। लोग उस जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी से बनी हुई क्रॉप को जब अगर लोग खाएंगे तो उससे लोगों की डिसीज पे, मतलब लोगों की हेल्थ पे कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, उसके जीन में तो चेंज नहीं हो जाएंगे। तो ये सेफ्टी अभी इशू है। एथिकल कंसर्न भी है इसके रिगार्डिंग, और कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं कि कुछ कंट्रीज़ ने परमिशन अभी नहीं दिया, बहुत सारी कंट्री ने, अक्सर नहीं दिए, लेकिन कुछ कंट्री ने कुछ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को परमिशन दी है। वो कौन किस कंट्री ने दी है वो आगे जानेंगे हम। तो ये क्या है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी? देखो, एक हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर, खेती के रिगार्डिंग कुछ क्रॉप नई सीड बनाने हो इसके लिए रिसर्च करता रहता है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने एक नई टेक्नोलॉजी, ये नई टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहा है। एक टेक्नोलॉजी नई है, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियोज। इसको SD1 और SD2 दो प्रकार की हैं, दो तरह के टाइप हैं इसके। शॉर्टकट में SDN बोलते हैं, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियोज। न्यूक्लियोज मतलब एंजाइम ही होता है एक। न्यू टेक्निक जो है इसका टारगेट देखो ये है एम के प्रीसीजन और एफिशिएंसी लेके आना है ब्रीडिंग प्रोसेस में। ब्रीडिंग प्रोसेस में कोई नया फसल बनाना हो, नई क्रॉप बनानी हो, नया बीज बनाना हो फसल का, उसमें नई टेक्नोलॉजी लेके आना है। और किसको यूज करके? जीन एडिटिंग टूल्स को यूज करके, जैसे क्रिप्सर टेक्नोलॉजी। क्रिप्सर टेक्नोलॉजी के बारे में हमने स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ा था। इसमें भी देखो यही किया जाता है, जीन को एडिट किया जाता है। कोई भी जीन है उस जीन को काटा जाता है। इस तरीके से आप इस इमेज में देख सकते हो। देखो, ये कोई कैंची नहीं भेजते बॉडी के अंदर कि उस जीन को काटेगा, बस इस तरह से एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन जाता है जीन को, जिसको हमें हटाना उस जीन को हटा देता है, और नया जीन इंसर्ट करना, नया जीन बना देता है। तो इस तरीके से ये यूज होती है। तो इसी तरीके से जो क्रिप्सर है उसको यूज करके नई टेक्नोलॉजी में हम चेंज ला सकते हैं। और देखो, इस क्रिप्सर टेक्नोलॉजी के लिए 2020 में जिसने ये डेवलप की थी साइंटिस्ट ने, उसको 2020 में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। 6 कैटेगरी में दिया जाता है। केमिस्ट्री के लिए दिया गया था, क्रिप्सर के लिए। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, मेडिसिन को फिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं, लिटरेचर हो गया, कोई बुक वगैरह लिखता है, या इकोनॉमी,
अर्थशास्त्र में कोई डेवलपमेंट करता है, और पीस के लिए, शांति के लिए। ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। तो केमिस्ट्री के लिए 2020 में क्रिस्प टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए ये दिया था ये नोबेल प्राइज। तो ये एसडीएन क्या है? जो साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियोज जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। इसमें देखो इसमें यूज करते हैं डिफरेंट डीएनए कटिंग एंजाइम को यूज करते हैं, और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्री डिटरमाइंड लोकेशन पे उस डीएनए को कट कर देते हैं। देखो जैसे इसमें कट किया इस तरह से, मतलब एक प्रोटीन भेजते हैं, वो प्रोटीन कट करता है, वो कैंची का काम करता है, एक तरह से सीजर का काम करता है कैंची का। लेकिन ऐसी कैंची नहीं भेजते हैं बॉडी के अंदर, कैंची कैसे भेज देंगे? एक प्रोटीन भेजते हैं, वो प्रोटीन जाता है, वो प्रोटीन कुछ इस तरह का होता है, वो प्रोटीन जाता है और जिस भी डीएनए को हम काटना चाहते हैं वो अलग कर देता है उसे। अब जब ये अलग कर देता है तो कटने के बाद जो सेल, हमारी बॉडी में सेल हैं, तो हमारी बॉडी में जो सेल हैं वो डीएनए रिपेयर करने की उनकी खुद की कैपेबिलिटी होती है। जैसे आपको कभी मान लो चोट लग जाती है तो आप दवाई भी नहीं लगाओगे तो कुछ दिन में वो अपने आप ठीक हो जाती है। इसी तरीके से जो सेल हैं वो अपने आप ग्रोथ करती हैं, अपने आप को रिपेयर कर लेती हैं नेचुरल तरीके से। और जो देखो हमने अलग किया था डीएनए, वो डीएनए मान लो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, कि कोई डिसीज़ के लिए, बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो वो हमने डीएनए हटा दिया तो अब वो बीमारी होगी नहीं, तो अपने आप दोबारा से वो डीएनए भी रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से यूज करते हैं इस एसडीएन टेक्नोलॉजी को। इसमें देखो जीन एडिटिंग टूल वगैरह यूज करते हैं ताकि जो प्लांट का जीन है, कोई पौधे का जीन है, उसको इम्प्रूव किया जा सके या चेंज किया जा सके। इसमें देखो प्लांट को अलाउ करते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड करें, लेकिन इसमें कोई कन्वेंशनल ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते। ट्रांसजेनिक का मतलब किसी बाहर से हम कोई जीन इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें किसी दूसरे पौधे का जीन ले लिया हमने, वो इंसर्ट कर दिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं। खुद का ही उसका डीएनए जो था वही हमने जीन वगैरह रिमूव किया, अलग किया, और वो रिपेयर हो गया, लेकिन बाहर से कोई हमने जीन नहीं लिया है। तो इसकी करंट एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन मतलब प्रयोग क्या है करंट? देखो एक रिसर्च कॉलिशन है जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। इसमें इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आता है। इनको कुछ मिला के एक कॉलिशन है, गठबंधन है, कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक राइस की वैरायटी, चावल की वैरायटी डेवलप की है। ऐसी वैरायटी डेवलप की है जो ड्रॉट टॉलरेंट है। ड्रॉट का मतलब सूखा, क्योंकि आपको पता है चावल को, धान की खेती करने के लिए, पैडी कल्टीवेशन के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, खेतों में पानी भराना चाहिए। लेकिन ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ड्रॉट एरियाज में, जहाँ पे सूखा पड़ती है, कम पानी होता है, कम बारिश पड़ती है, वहाँ पे कम पानी का लेवल कम है, तो वहाँ पे भी उगाई जा सकती है। ड्रॉट टॉलरेंट ये क्रॉप है। सैलिनिटी टॉलरेंट भी है। सैलिनिटी का मतलब जहाँ पे मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, सैलिनिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी ये उगाई जा सकती है। और हाई यील्डिंग है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है इसकी। जहाँ पे एक खेत में अगर 2 टन धान होता था, इसको उगाएंगे तो ज़्यादा होगा, 2 टन से ज़्यादा होगा। तो ये अभी देखो आगे विद इन 3 ईयर ये कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यूज की जा सकती है। अभी तक इसका यूज है नहीं, मतलब खेतों में उगाई नहीं जाती है। जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने एक गोल्डन राइस पे वर्क किया था। गोल्डन राइस पे उसमें अलग से एक जीन इंसर्ट किया था, अलग ऑर्गेनिज्म से, और एक नई वैरायटी बनाई थी गोल्डन राइस की। इस न्यू टेक्निक के सिग्निफिकेंस क्या है? जो एसडीएन टेक्नोलॉजी है, जो न्यू जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियोज, तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? एक तो देखो ये सेफ है। सेफ कैसे? देखो इसमें जीन को सिर्फ ट्विक कर रहे हैं, ट्विक का मतलब इंप्रूव कर रहे हैं, इसमें चेंज कर रहे हैं, जीन को इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन बाहर से, आउटसाइड से, अलग ऑर्गेनिज्म से कोई जीन लाके हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। जो ऑलरेडी प्लांट में जीन है उन्हीं को हम चेंज कर रहे हैं या इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन बाहर से लाके हम जीन इंसर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए जब बाहर से कोई जीन नहीं आ रहा है तो इसकी सेफ्टी अच्छी खासी है, अच्छा सेफ है। क्योंकि अगर बाहर से हम जीन लाते हैं, हो सकता है वो उस प्लांट को नुकसान पहुंचा दे, और उस प्लांट से बनने वाला, मान लो कोई वीट के में, राइस के प्लांट में इंसर्ट किए और उससे पैडी कल्टीवेशन हुई और वो धान इंसान ने खाया तो उसमें कोई चेंज करते, तो ऐसा चांसेस कम है क्योंकि बाहर से कोई जीन इंसर्ट नहीं किया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट ये फास्ट भी है। फास्ट है ये। फास्ट कैसे है? फास्ट ऐसे देखो, ये अपने आप ओरिजिनली जैसे नेचुरल प्रोसेस होता है उसके जरिए अपने आप, ये जब जीन एडिट किया जाता है तो अपने आप नेचुरल म्यूटेशन की तरह अपने आप पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर लेता है। तो ये आगे नई ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है कि ऐसी वैरायटी बनाई जाए सीड्स की जो अच्छा खासा हाई यील्डिंग वैरायटी हो और ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप हो, जब कम पानी में भी उग जाए, तो उनके लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ग्लोबली।
अब इस टेक्नोलॉजी का स्टेटस क्या है पूरे वर्ल्ड में। देखो पूरे वर्ल्ड में स्टेटस ये है इसका कि ये यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन्होंने अभी ऑलरेडी अप्रूवल दे दी है SDN-1 और 2 टेक्नोलॉजी की। लेकिन ये देखो उन्होंने कहा है क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की तरह नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब वो है जब आउटसाइड एरिया से हम दूसरा जीन इंसर्ट करते हैं, लेकिन इसमें दूसरा जीन इंसर्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन अभी भी देखो ये जो राइस की वैरायटी हैं ये एक्सपोर्ट की जा सकती हैं जो नई जीन टेक्नोलॉजी के जरिए बनाई हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, एक यूरोप की फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, उसने भी कहा है देखो सेफ्टी असेसमेंट किया है, इसने मूल्यांकन किया है कि सेफ्टी लेवल इसका सेम है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन ने अप्रूवल नहीं दिया अपनी, इसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की है फूड सेफ्टी अथॉरिटी है जो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी। नेक्स्ट, इंडिया में क्या क्या रूल हैं इसके लिए रिगार्डिंग न्यू जीन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। देखो 1989 के ये रूल्स हैं, रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1986 का, उसके अंदर नोटिफाई किए थे। ये रूल्स रेगुलेशन किसके लिए हैं? जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के लिए। 2017 में ये बनाए थे नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग हेल्थ ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। ये 2017 के कुछ गाइडलाइंस हैं, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बनाया था। एक बिल भी है बायोमेडिकल हेल्थ रिसर्च रेगुलेशन बिल, ये पास कराना बाकी है। जीन एडिटिंग प्रोसेसिंग को रेगुलेट करने के लिए हमारे इंडिया में ये बिल लाया गया था। तो ये देखो अभी कोई स्पेसिफिकली जीन एडिटिंग टर्म हमने मेंशन नहीं किया किसी में भी, लेकिन हम इन्हीं रूल्स के जरिए, जो ये रूल्स हैं 2017 के और ये 1989 के, इन रूल्स के जरिए हम इस जीन एडिटिंग जो टेक्नोलॉजी इसको रेगुलेट करते हैं हमारे इंडिया में। तो अब ये जीन के रिगार्डिंग जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को जो अप्रूवल देती है, अपनी सहमति देती है, परमिशन, वो जियाक जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है, फंक्शन करती है। ये अप्रेजल करती है, अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन करना। कोई भी हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नुकसान हो सकता है यूज करने में, इन्वायरमेंट को नुकसान हो सकता है, उसका मूल्यांकन करती है, अप्रेजल करती है। ये कमेटी कोई भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म से बनाया हुआ प्रोडक्ट है या ऑर्गेनिज्म है, उसको रिलीज करने की मूल्यांकन करती है कि इसको परमिशन दी जाए नहीं दी जाए। जियाक का जो चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर जो स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, वो चेयर होते हैं। और एक को चेयर होता है, सहायक चेयरमैन भी होता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहाँ से आते हैं। तो यही था इसके बारे में।